मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शेज। मित्रों, थंबनेल में आपने देखा साढ़े साथी का डर। साढ़े साथी से डरना चाहिए या फिर जीवन की तीसरी साढ़े साथी होती है खतरनाक। जीवन की तीसरी साढ़े साथी, वह भी तीसरे चरण की साढ़े साथी अर्थात जाती हुई साढ़े साथी। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि साढ़े साथी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस प्रकार से साढ़े साथी चढ़ती है। मित्रों, यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यह साढ़े साथी का विश्लेषण मकर राशि के जातकों के लिए अभी हो रहा है, क्योंकि मकर राशि के जातकों की यह जाती हुई साढ़े साथी है, इसी पर फोकस रहने वाला है। अब जो साढ़े साथी है वह जैसे शनि महाराज अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो मीन राशि को आरंभ हो जाती है साढ़े साथी। तो जब आरंभ होती है तो इसको कहते हैं दृष्टि का शनि। दृष्टि होती है मीन राशि पर, अर्थात शनि जब चढ़ते हैं साढ़े साथी आरंभ होती है सिर से चढ़ते हैं, सिर से आरंभ होती है। और जब मध्य का काल होता है, जैसे शनि अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो यह कुंभ राशि में भोग कर रहे हैं, अर्थात यह बीच की साढ़े साथी भोग की साढ़े साथी अर्थात उदर की सिर पर आरंभ होती है और उदर में शरीर के मध्य भाग में यह गोचर के समय में रहती है जाती हुई साढ़े साथी। यहाँ लिखा है लात की साढ़े साथी अर्थात पैरों से साढ़े साथी समाप्त होती है, पैरों के रास्ते निकलती है। इसको लात का शनि कहते हैं। लात का शनि तीसरी साढ़े साथी में, जीवन की तीसरी साढ़े साथी में, वह भी तीसरे चरण की साढ़े साथी में खतरनाक होती है। और वह क्यों होती है खतरनाक, उस पर भी बताऊंगा। सबसे पहले उसको बता देता हूं, यदि शनि आपके दूसरे भाव में है, जन्म कुंडली में दूसरे भाव में है, छठे भाव में है, सातवें भाव में है, आठवें भाव में है, तो यह आपके लिए कष्टकारक होती है। मृत्यु तुल्य कष्ट इसमें मिलते ही मिलते हैं तीसरी साथी और तीसरे चरण की साढ़े साथी। जैसे अभी मकर राशि को जाती हुई साढ़े साथी है। जो मकर राशि के जातक अपना शनि देखें, अपनी जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में, जन्म समय की जो कुंडली है वो परमानेंट ग्रह स्थिति होती है, प्लेनेट की पोजीशन होती है। तो दूसरे भाव, छठे भाव, सातवें, आठवें भाव में यदि शनि है इन चार भाव में, तो और वह आपकी राशि मकर राशि है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। तीसरे चरण में वह जाती हुई साढ़े साथी, तीसरे जीवन की तीसरी साढ़े साथी और तीसरे चरण की साढ़े साथी याद। अब मकर राशि के जातकों को कैसे पता चले कि यह कौन सी उनकी साढ़े साथी है, पहली, दूसरी, तीसरी? तीन साढ़े साथियां तो लगभग जो व्यक्ति 55 से 60 साल का है या 55 साल से ऊपर का है, तीसरी साढ़े साथी उसके जीवन काल में आती है। जिन लोगों का जन्म फरवरी 1958 से दिसंबर 1966 के बीच में हुआ है, इसमें लिखा है 1958-66, इसी बीच में जिनका जन्म हुआ है उनको तीसरी साढ़े साथी मकर राशि के जातकों को अभी जाती हुई साढ़े साथी है। तीसरी साढ़े साथी, जाती हुई साढ़े साथी। और उसमें तीसरी साढ़े साथी जिनका जन्म 1958 से 66 के बीच में हुआ है और मकर राशि है, मकर राशि से शनि की साढ़े साथी समाप्त हो रही है और उनके दूसरे, छठे, सातवें, आठवें भाव में यदि गोचर में, जन्म समय के गोचर में शनि विराजमान है तो उनको सावधान होना चाहिए। इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए वह भी आपको बताऊंगा। यदि यह मैंने आपको बताया, अच्छा, मृत्यु तुल्य कष्ट इसमें अवश्य मिलता है। अब इन भावों से क्या इनका संबंध है? शनि का दूसरे भाव से सीधी शनि की पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है। अष्टम भाव क्या होता है? अष्टम भाव व्यक्ति के आयु का भाव है, अर्थात वहीं से व्यक्ति जीवित रहेगा नहीं रहेगा इसका निर्धारण होता है, उसकी आयु कितनी होगी। तो सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है।
मकर राशि का जातक है, तीसरी साढ़े साथी जाती हुई साढ़े साथी है, तो उसको बहुत ही मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं। उसकी किस्मत है, प्रारब्ध है और उसके पुण्य कर्म हैं। अन्य ग्रहों की जो गोचर स्थिति है कुंडली में वह है, यदि वह जीवित रहता है तो, नहीं तो मृत्यु तुल्य कष्ट तो उसको भोगना पड़ता है। तीसरी साढ़े साथी की तीसरे चरण में जाती हुई शनि की साढ़े साथी में। और छठे भाव से मतलब है, छठे भाव में यदि शनि है जन्म कुंडली में तो वह द्वादश भाव को देखते हैं पूर्ण दृष्टि से, और वह भी व्यय का भाव है, मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव है। सप्तम भाव में यदि होते हैं शनि तो वह आपके लग्न को, व्यक्तित्व को, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आपका जो ऑरा है उसको बिगाड़ करके रखते हैं। यदि आपकी मकर राशि है और तीसरी साढ़े साथी है, जाती हुई साढ़े साथी है, अष्टम भाव में शनि है, अष्टम भाव यह आयु का भाव है और यहीं से मृत्यु तुल्य कष्ट भी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। तो आयु भाव से, अष्टम भाव से दूसरे भाव को शनि देखते हैं पूर्ण दृष्टि से, और यह जो होता है यह मारक भाव होता है। जैसे सप्तम भाव मारक होता है वैसे द्वितीय भाव भी मारक होता है। और यह अष्टम से अष्टम तृतीय भाव इसका यह मारक भाव होता है, अर्थात गौण भाव इसको आयु का कहा गया है। इसलिए यह इन चार जगहों पर यदि शनि नहीं है तो आपको, मकर राशि वाले जातकों को तीसरी साढ़े साथी में घबराने की बात नहीं है। हालांकि उनको कष्ट तो होंगे, लेकिन वह कष्ट से अपने जीवन को फिर से आरंभ करेंगे। यदि शनि की साढ़े साथी चल रही है, तीसरी साढ़े साथी है और तीसरे चरण की साढ़े साथी है, जाती हुई साढ़े साथी है, अर्थात शनि आपके यहाँ कुंभ राशि में विराजमान है, तो मीन राशि में शनि का भोग होने वाला है। तो यह स्थिति ऐसी है। अब आपको पहली साढ़े साथी तो मैंने बताई फरवरी 1958 से, मकर राशि के जातकों को 1958 से दिसंबर 1966 तक पहली साढ़े साथी जीवन चक्र की, जिनका जन्म 1958 के बाद हुआ है। अच्छा, उसके बाद दूसरे चरण की जो साढ़े साथी है दिसंबर 1987 से जून 1995 तक। और मकर राशि के जातकों के लिए जो तीसरी साढ़े साथी है उसका समय है, तिथि है जनवरी 2017 से 29 मार्च 2025 तक। अभी जो साढ़े साथी का तीसरा चरण चल रहा है, तीसरी साढ़े साथी का तीसरा चरण, अब जिनका जन्म 1966 के बाद हुआ है उनकी तो यह दूसरी साढ़े साथी होगी, और जिनका जन्म 1995 के बाद हुआ है उनकी यह पहली साढ़े साथी होगी। जिनका जन्म 1958 और 66 के बाद हुआ है उनकी यह तीसरी साढ़े साथी होगी। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। यह हर किसी मकर राशि के जातक के लिए नहीं है, केवल 1958 से 1966 के बीच में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए यह तीसरी साढ़े साथी है। और तीसरे चरण की साढ़े साथी यह चल रही है 29 अप्रैल 2022 से 29 मार्च 2025 तक। अभी तक जो कष्ट आपको हुए हैं वो हुए होंगे, वह आपको अनुभव है। अब जो 8-9 महीने और रह गए हैं साढ़े साथी के, इसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा कि इसमें साढ़े साथी से कैसे बचना चाहिए। जिनकी मकर राशि के जातक हैं 1958 से 66 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, तीसरी साढ़े साथी है, उनके लिए वैसे एक कॉन्सेप्ट यह है कि साढ़े साथी जब समाप्त हो रही होती है, अर्थात जब लात के शनि होते हैं, तो जब पैरों से निकल रहे होते हैं, तो वह व्यक्ति को साढ़े साथी जिस पर है उसको बहुत लाभ देते हैं, माला माल करते हैं, कुछ न कुछ दे करके जाते हैं। वह दे करके जाते हैं अवश्य, क्योंकि वह कर्म फल दाता शनि हैं। काल पुरुष जन्मांग के दशम भाव और एकादश भाव की वह स्वामी होते हैं। व्यक्ति को वह कुछ न कुछ लाभ दे करके जाते हैं, अच्छा काम, पुण्य कर्म, मांगलिक कार्य वह दिला करके जाते हैं। और
लेकिन जो तीसरी साढ़े साथी है मकर राशि के जातकों के लिए यह सावधान रहने की साढ़े साथी है और सावधान रहने का समय है 8-9 महीने का। तो इसलिए इसमें आप क्या करें, मृत्यु तुल्य कष्ट ना हो, जीवन सलामत रहे, इसके लिए आप यदि गायत्री की दीक्षा आपने ली है, गायत्री मंत्र का अधिक से अधिक जप करें, क्योंकि वह ब्रह्म विद्या है, वह भगवान सूर्य नारायण के प्रकाश के भांति उदीयमान है, देदीप्यमान है, और वह व्यक्ति के प्राणों की, शरीर की, आत्मा की, सबकी रक्षा करती है ब्रह्म विद्या गायत्री। दूसरा उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें, सुंदरकांड का पाठ करें। दूसरी तीसरा महत्वपूर्ण, यदि आप बहुत सदाचारी हैं, सदाचार से महामृत्युंजय मंत्र का रोज जप करें, अधिक से अधिक करें। यदि आपकी उम्र जो जन्म तिथि है 1958 से 66 के बीच में है, तो मृत्यु तुल्य कष्ट जो भी हुए हैं वह मृत्यु पर भी विजय दिलाता है महामृत्युंजय मंत्र, जो मृत्यु पर विजय दिलाता है, और मृत्यु से बड़ी हानि कुछ नहीं हो सकती है। मृत्यु पर विजय दिलाने से बड़ा लाभ और कुछ नहीं है। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र का यथाशक्ति आप जप करें, तो यह आपके जीवन को सुरक्षित रखने की यह 3 विधियां, 3 उपाय आपको मैंने बताए हैं। मृत्यु इस प्रकार से, यह जो मृत्यु तुल्य कष्ट क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, यह सब मैंने आपको बताया। दृष्टि का शनि, भोग का शनि, लात का शनि किस प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाता है लात का शनि, और जीवन काल की तीसरी साढ़े साथी, उसमें भी तीसरे चरण की साढ़े साथी अर्थात लात का शनि जाती हुई साढ़े साथी, क्योंकि यह स्वयं सिद्ध मेरा अनुभव है, यह शोध पर, रिसर्च पर, गवेषणा पर आधारित है। जिनको जीवन चक्र की तीसरी साढ़े साथी हुई है, मकर राशि के जातक हैं, जिनके दूसरे, छठे, 7वें, 8वें भाव में शनि रहा है, वह कई लोग तीसरी साढ़े साथी में, मकर राशि के लोग तीसरे चरण में इस दुनिया से जा चुके हैं, और बहुत सारे जाने वाले हैं जिनका जन्म 1958 से 66 के बीच में हुआ है। यह स्वयं सिद्ध है, आप भी अपने आसपास देखें तो ऐसा हुआ है। मित्रों, इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।